हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा वो रात होती है जिस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत निकलता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा और माँ लक्ष्मी परस्पर भाई बहन हैं, क्योंकि दोनों का जो प्रादुर्भाव है वो समुद्र मंथन से हुआ है और इस कारण दोनों को परस्पर भाई बहन कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से उसमें अमृत की बूंदें आ जाती हैं और उस खीर को खाने वाला व्यक्ति निरोग होता है, खुशहाल होता है, संपन्न होता है। चंद्रमा की रोशनी में अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए तो ऐसी मान्यता है कि इस रात माँ लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती हैं। भ्रमण पे निकलती हैं, धरती लोक पे देखती हैं कि कौन जाग रहा है और जो जागता है उसको धन संपदा से भर जाती है। इसीलिए तो इस पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा है। बंगाल में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसको कहा जाता है कोजागरी, यानी कि कौन जाग रहा है। माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, देखती हैं कि जिन घरों में जागरण हो रहा है उन घरों में वे स्थायी वास कर देती हैं। तो दिवाली से पहले ये बहुत ही सुनहरा और पुनीत अवसर है, इस अवसर को जाने मत दीजिए। तो दिवाली से पहले ये बहुत ही सुनहरा और पुनीत अवसर है, इस अवसर को हाथ से जाने न दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कोजागरी पूर्णिमा या जो भी कहें शरद पूर्णिमा, इस रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस बार भी 2 दिनों की पूर्णिमा है, 6 अक्टूबर को भी और 7 अक्टूबर को भी। तो हमें खीर किस दिन रखना है, किस दिन खीर रखना उत्तम माना जाएगा, किस दिन की खीर रखने से माँ लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होंगी। पूर्णिमा का व्रत हमें कब करना है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत हम उस दिन ही करते हैं जिस दिन रात्रिकालीन पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो। तो आइए सारी बातें आज के वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर। अब आप समझ गए होंगे कि उदया तिथि की जो हमारी पूर्णिमा है वो 7 अक्टूबर को होगी। सत्यनारायण कथा भी 7 अक्टूबर को होगी और जो भी भाई बहन सत्यनारायण कथा लाइव सुनना चाहते हैं वो मार्गदर्शन से जुड़े रहें। मार्गदर्शन पर लाइव सत्यनारायण की कथा बताई जाएगी, सुनवाई जाएगी और पंडित जी के मुख से सुनने का हम सभी को, आपको, हमको सौभाग्य मिलेगा। तो पूर्णिमा तिथि पर 9 बजे के करीब 7 अक्टूबर को लाइव कथा सत्यनारायण जी की होगी। तो आप सभी सुनना चाहते हैं तो आ जाइएगा। अब देखिए, खीर किस दिन रखना है। तो खीर रखना है, खीर किस दिन रखना है ये जानेंगे और खीर किस तरीके से रखें, क्योंकि तरीका भी बहुत मैटर करता है। बनाने को तो सारी दुनिया बनाती है, रखती है, लेकिन खीर किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से रखना है, वो भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। तो खीर रखने का जो हमारी काम है वो 6 अक्टूबर को होगा, क्योंकि रात्रिकालीन जो हमारी पूर्णिमा है, जो चंद्रमा की रोशनी, जिस रोशनी से अमृत वर्षा होती है, वो 6 अक्टूबर को है। तो शरद पूर्णिमा, खीर रखने की पूर्णिमा, खीर रखने की रात 6 अक्टूबर की रात है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो लोग व्रत भी 6 अक्टूबर को ही करेंगे। अब आइए बताती हूँ कि खीर कैसे रखना है। देखिए दोस्तों, खीर रखने के लिए सबसे पहले का नियम तो ये कहता है कि चंद्रमा की रोशनी में ही हमें खीर को सीझना चाहिए, यानी खीर को बनाना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में ही खीर बनना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पहले के टाइम में तो लोग अपना चूल्हा वगैरह ले आते थे और चंद्रमा की रोशनी में खीर बनती थी, अब संभव नहीं है। तो आप अपने रसोई को थोड़ा साफ़ कर लीजिए, थोड़ा रसोई को साफ़ कर लीजिए। साफ़ करके और कोशिश करिएगा कि आप बढ़िया से, अच्छे से गाय के दूध की खीर बनाएं। और गाय की दूध की खीर अगर नहीं मिल पा रही है तो जो दूध मिले उस दूध की खीर आप तैयार करें। देखिए, करना तो चाहिए औषधीय गुणों के लिए, उसमें स्वर्ण थोड़ा डाल देना चाहिए, यानी कोई अंगूठी वगैरह हो तो उसे साफ़ कर लीजिए और वो उस दूध में, उस खीर में डाल दीजिए, ताकि उसमें स्वर्ण के गुण आ जाते हैं। लेकिन आप लोग ये मत करिएगा, क्योंकि अंगूठी वगैरह जो भी ज्वेलरी डालेंगे उसके ख़राब होने का डर रहता है। तो आप लोग सादा खीर ही बना लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है कि अब आपको पूर्णिमा के दिन यानी कि 6 तारीख को शाम को खीर बनाना है और खीर आप गाय के दूध की साफ सात्विक तरीके से बनाइएगा। और देखिए, अगर हो सके तो इस खीर में से आप आज खाइएगा मत। आप इस खीर को साफ सुथरा बनाकर, और नियम तो कहता है कि चांदी के बर्तन में ही हमें चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए, लेकिन चांदी का बर्तन नहीं है तो स्टील का बर्तन ले लीजिए।
तांबे वगैरह में भूल कर भी दूध की चीज़ें न रखिएगा आप लोग। तो स्टील का बर्तन ले लीजिए, कोई भगोना वगैरह ले लीजिए और आप छत पे इसे रख दीजिए। और मान लीजिए छत पे रखते हैं तो बिल्ली आती है या कुछ जीव आएगा, मुंह डालेगा, इसलिए जो दूध ढकने वाली जो होती है ना जाली, उसी जाली से आप लोग ढक दीजिएगा। और मान लीजिए नीचे डर बना रहता है कि बिल्ली खा जाएगी, तो आप जो कपड़े टांगने वाली इयररिंग होती है ना, उस कपड़े टांगने वाली इयररिंग में क्या करिए कि 2 साइड से कपड़े बांध दीजिए। यानी आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जैसे बच्चों का झूला वगैरह तैयार किया जाता है ना, एक छोर बांध कर और दूसरे छोर बांध करके बीच में थोड़ा सा जगह बन जाए, उसमें खीर रखकर उसके ऊपर जाली से ढक दीजिएगा। या दूध रखने वाली अगर जाली आपके पास नहीं है तो आप आटा चालने वाली जो चालन होती है, उस चालन से भी आप ढक सकते हैं। मतलब मेरे कहने का कि चंद्रमा की रोशनी उस खीर तक पहुंचना चाहिए। तो ये इस तरीके से करके 6 अक्टूबर को आप लोग खीर रख दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अश्विन पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है। तो कार्तिक स्नान की वीडियो तो चैनल पे आ चुकी है, आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिए। बहुत ही पुण्यदायी पुनीत होता है। अगर आप चाहते हैं भाग्य जगाना तो कार्तिक स्नान किस विधि से करना है, एक एक चीज़ मैं वीडियो में बताई हूँ, उसे देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज से यानी कि 7 अक्टूबर को उदया तिथि की पूर्णिमा है। तो 7 अक्टूबर से आपको कार्तिक स्नान करना है। कितने बजे करना है, कैसे भाग्य में उन्नति होगी, और कार्तिक स्नान के साथ साथ ऐसा क्या करें जिससे घर में लक्ष्मी आए, वो सारी बातें मैं बताई हूँ। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और 7 अक्टूबर को ही आपको सत्यनारायण की कथा करना है। स्नान दान की पूर्णिमा भी हमारी 7 अक्टूबर को ही रहेगी। बाकी दोस्तों जो भी ज़रूरी बातें होंगी वो आगे की वीडियो में। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। और देखिए दोस्तों, ये अनुष्ठान काफ़ी पावरफुल है। ये अनुष्ठान मैं स्वयं करवाती आई हूँ करीब 9 साल से। और ये अनुष्ठान बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे साल इसका लाभ मिलता है। तो मुझे लगा है कि जब इस चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, तो ये आप तक भी पहुँचे। तो मैं एक प्रयास कर रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, तो आप यहाँ आकर जुड़कर माँ लक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, मंत्र जप करा सकते हैं और इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पे पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पे मार्गदर्शन से एक पोटली जाती है, धन पोटली, और ये अभिमंत्रित होने जा रही है। और साथ में रहेगा लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, जो चांदी में करके आपको जाता है। बहुत सारे लोग कई सालों से, 3 सालों से जा रहा है। तो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट भी जाता है, जो कि चांदी के लॉकेट में होता है, गले में लाल धागे में आप इसे पहन सकते हैं। तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम होता है। जिन लोगों को शर्म लगती है, संकोच लगती है, जैसे महिलाएं हैं, वो नहीं पहनना चाहती हैं, वो अपने मंगलसूत्र में भी एक लाल धागे में कर के, मंगलसूत्र में एक लाल धागे में कर और इसे अपने मतलब अंदर डाल करके पहन सकती हैं। ये लॉकेट काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इस लॉकेट का असर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लॉकेट बताती हूँ। और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित भी कई सालों से हो रहे हैं। तो ये बताना नहीं है आपको, इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। और दोस्तों, इस बार जो है एक अच्छी और नई चीज़ मैंने आपके लिए की है। तो इस बार जो है लक्ष्मी नारायण की छोटी सी चरण दबाती हुई प्रतिमा मैं अभिमंत्रित करा रही हूँ, और गारंटी से कह रही हूँ कि जिन घरों में ये प्रतिमा विराजमान होगी और केवल प्रतिदिन आप इनका धूप, दीप, चंदन और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे, और वो अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में छिड़क देंगे। गारंटी से कहती हूँ, यहाँ लिख के कहती हूँ, अगला साल आपका न बदला तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लोगों को काफ़ी हद तक देती रहती हूँ, कराती रहती हूँ। तो मुझे विश्वास बहुत बहुत दृढ़ है। बस करना इतना है कि आपको जहाँ कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, वैसे अच्छा मंदिर में रहेगा, स्थापित करिए। रोज इनको जल से स्नान कराइए, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, थोड़ा सा धूप, दीप, चंदन लगा के भोग लगा दीजिए। देखिए ये मूर्ति कैसे आपके घर में चमत्कार करती है। तो 3 चीज़ें इस बार जा रही हैं। एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है, और एक है हमारी धन पोटली, और दूसरा है हमारा मूर्ति जा रही है माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी के चरण दबाते हुए। तो ये तीनों चीज़ें मार्गदर्शन से जा रही हैं। जिन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए वो चैनल पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें, और संपर्क करके ऑफिस में नाम लिखवाएं, और नाम लिखवा करके अब ये सामान प्राप्त कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, घबराइएगा मत, धीरे धीरे ये सामग्रियां जाती हैं और जिनका नाम जैसे लिखा होता है, पहले से जिनकी बुकिंग होती है उनका पहले जाता है, बाद में जिनका होता है उनका बाद में जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और इस चीज़ के लाभ की बात करूँ तो लाभ पूछिए ही मत, इस चीज़ का अनगिनत लाभ है जो मैं कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह रही हूँ। आप इस विश्वास को, मेरे विश्वास को समझिए और आगे बढ़िए।